नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है थीटा होल्डर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम होता है बियर पुट स्प्रेड। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, कई न्यूज़ चैनल्स में इसका नाम सुना होगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं और कैसे हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड की ही तरह बियर पुट स्प्रेड का इस्तेमाल भी बहुत आसान है। ये आपके काम तब आता है जब मार्केट या स्टॉक पर आपका नज़रिया मॉडरेटली बियरिश हो। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मॉडरेटली बियरिश मतलब जब आपको मार्केट के नीचे जाने की उम्मीद हो, लेकिन आप ये भी मानते हो कि ये गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, तब जाकर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। अगर उम्मीद के मुताबिक मार्केट में गिरावट होती है तो बियर पुट स्प्रेड के इस्तेमाल से आप एक छोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी तरफ अगर मार्केट ऊपर भी चला जाए तो आपको जो नुकसान होगा वो भी सीमित ही होगा, यानी कि लिमिटेड होगा। इस स्ट्रेटजी में क्या है, आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड है, साथ में ही प्रॉफिट भी लिमिटेड है। लेकिन प्रॉफिट आपका लिमिटेड है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कम कॉस्ट पर, यानी कि कम मार्जिन देकर आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। आइए अब जानते हैं स्ट्रेटजी नोट्स के बारे में। देखिए, इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको एक ऐट द मनी, ये मैंने कॉल ऑप्शन लिख दिया है यहाँ पर गलती से, ये होगा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन आपको एक ऐट द मनी पुट ऑप्शन खरीदना होगा और साथ ही आपको एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेचना होगा। ये वाली स्ट्रेटजी भी हमारी 2 लेग्स में बनेगी। अब देखिए, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि बियर पुट स्प्रेड को इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से ही बनाया जाए। इसे आप किसी भी 2 पुट ऑप्शन से बना सकते हो। स्ट्राइक का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ट्रेडर है वो कितना एग्रेसिव रवैया रखता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों ऑप्शन एक ही एक्सपायरी सीरीज के हों और एक ही अंडरलाइन से जुड़े हुए हों। इसके इस्तेमाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए हम कुछ परिस्थितियों, यानी कि एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेटजी ये कैसे काम करती है। एग्जाम्पल के साथ आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि तारीख है 10 मई 2021। आउटलुक क्या है हमारा, मॉडरेटली बियरिश, यानी हल्का सा बियरिश है। निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 14,987 पर। हम क्या करेंगे, हम 2 पुट ऑप्शंस लेंगे। हम ले रहे हैं एक ऐट द मनी पुट ऑप्शन जो कि क्या होगा 15,000। तो 15,000 की पुट का प्रीमियम चल रहा है फिलहाल 87, और साथ ही हम लेंगे एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन जो क्या होगा 14,900 का पुट ऑप्शन। इसका प्रीमियम चल रहा है 42 रुपये। अब ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पर आप ये ही 2 पुट ऑप्शन लो, आप कोई से भी पुट ऑप्शन ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड में कितना एग्रेसिव हो या कितना डिफेंसिव हो, आप कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो, कितना कम रिस्क लेना चाह रहे हो। अब देखिए, बियर पुट स्प्रेड का ट्रेड सेटअप कैसे होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, 15,000 के पुट को बाय करेंगे, उसका प्रीमियम कितना देंगे 87 रुपये देकर। अब देखिए, इस केस में क्या है, जो मनी है वो मेरे अकाउंट से कटेगा, यानी डेबिट होगा। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे डेबिट ट्रांजैक्शन। सेकंड काम, हम क्या करेंगे, एक 14,900 की पुट को सेल करेंगे। अब इसमें क्या है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे 42 रुपये प्रीमियम मेरे अकाउंट में रिसीव होगा। अब सिंस यहाँ पर मुझे मनी जो है वो मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मनी क्या हो रहा है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। नेट कैश फ्लो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट कितना था 87 और क्रेडिट कितना है 42, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 45। तो ये 45 ही क्या होगा, नेट कैश फ्लो। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट लगेगी
इस स्ट्रेटजी के लिए वो आपकी कॉस्ट लगेगी 45 रुपये। अब देखिए ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए तो आपकी ट्रेड पर क्या असर डलेगा, आइए वही समझते हैं हम कुछ सिनेरियो से। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेरियो 1 के बारे में। पहला सिनेरियो क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 15,100 पर। 15,100 इसका मतलब जो हमने पुट ऑप्शन लिया था उससे भी ऊपर। तो देखिए 15,000 के पुट का प्रीमियम कितना था 87 और 14,900 के पुट का प्रीमियम था 42। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, पुट ऑप्शन ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा नज़रिया क्या है, मंदी का। लेकिन मार्केट मेरी सोच से अलग चल पड़े तो जाहिर सी बात है फिर प्रीमियम में बदलाव होगा। अब मार्केट एक्सपायर हो रही है 15,100 पर, तो जो 15,000 के पुट का प्रीमियम था 87 रुपये वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साथ ही जो 14,900 के पुट का प्रीमियम है वो भी 0 हो जाएगा। तो देखिए इन पर असर क्या डलेगा। सबसे पहले देखो 15,000 का जो पुट ऑप्शन है वो हमने 87 रुपये में बाय किया था, लेकिन मार्केट एक्सपायर होगी 15,100 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे हो गया लॉस, पूरा का पूरा प्रीमियम 0 हो गया, तो लॉस हो गया 87 रुपये का। सेकंड कंडीशन 14,900 का पुट। अब देखिए इस पुट ऑप्शन को मैंने क्या किया था, सेल किया था। तो सेल कितने में किया था, 42 रुपये में। अब मार्केट 15,100 पर एक्सपायर हो गई तो जाहिर सी बात है ये वाला प्रीमियम भी 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो मैंने इसको 0 पर बाय कर लिया। तो यहाँ पर टोटल मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का, 42 रुपये का, क्योंकि मैंने 42 रुपये में उस ऑप्शन को सेल किया था। तो यहाँ पर देखो एक जगह मुझे लॉस हो रहा है 87 का, एक जगह मुझे प्रॉफिट हो रहा है 42 रुपये का। तो नेट मैं लॉस में ही रहा, तो मुझे नेट में लॉस कितना हुआ, 45 रुपये का। तो सिनेरियो 1 क्या था मेरा कि अगर मार्केट 15,100 पर एक्सपायर हो जाती है, यानी जो मैंने पुट ऑप्शन ख़रीदा था उससे ऊपर अगर एक्सपायरी हो जाती है 15,100 पर, तो मुझे टोटल लॉस होगा 45 रुपये का। आइए अब बात करते हैं सिनेरियो 2 के बारे में। अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट एक्सपायर हो जाती है 15,000 पर, यानी जो हमने पुट ऑप्शन लॉन्ग किया था, जो हमने पुट ऑप्शन ख़रीदा था वहीं पर अगर एक्सपायर हो जाती है 15,000 पर, तो देखिए 15,000 की पुट का प्रीमियम 87। अब हमने जिस स्ट्राइक का पुट लिया है उसी स्ट्राइक पर हमारी मार्केट एक्सपायर हो गई, तो इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और साथ ही ये जो 14,900 का पुट है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मार्केट एक्सपायर हो गई 15,000 पर। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए जो 15,000 का पुट है ये 0 हो जाएगा, इसको आपने लिया था 87 रुपये में, तो ये 87 रुपये आपके हो गए 0। लेकिन ये जो 14,900 का पुट है ये आपने सेल किया था कितने में, 42 रुपये में। आपने सेल किया था 42 में और ये अब 0 हो गया, तो 0 पर आपने इसको बाय कर लिया। तो इस केस में यहाँ पर तो हो गया आपको 42 का प्रॉफिट, और इस केस में आपके 87 के 87 ये पूरे 0 हो गए, तो 87 का ये हो गया लॉस, ये हुआ लॉस, ये हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी आपको नेट एक जगह लॉस हो रहा है ज़्यादा, एक जगह प्रॉफिट हो रहा है कम, तो नेट में आप लॉस में रहे, तो नेट में आपको लॉस कितना का हुआ, 45 रुपये का। तो दूसरे सिनेरियो में हमने क्या समझा कि अगर मार्केट हमारी 15,000 पर भी एक्सपायर हो जाती है तो भी आप लॉस में रहोगे, नेट कितना, 45 रुपये। आइए अब आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं सिनेरियो 3 के बारे में। सिनेरियो 3 क्या कहता है कि मान लेते हैं अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 14,955 पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने 14,955 ही क्यों लिया, क्योंकि 14,955 मेरा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखिए 15,000 की पुट ये मैंने ली थी 87 रुपये में, मार्केट एक्सपायर हो गई 14,955 पर, तो इस पुट के प्रीमियम की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 15,000 के पुट की। भाई जो आपने सोचा, आपने क्या सोचा कि मार्केट नीचे ही एक्सपायर होनी चाहिए, मंदी की पोजीशन बना रहे हो, तो मार्केट भाई नीचे तो एक्सपायर हो गई, कहाँ पर, 14,955 पर।
तो अब जो ये प्रीमियम था 87 रुपये 15,000 के पुट का, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 रुपये, क्योंकि 15,000 से 14,955 आप अंतर लोगे तो कितना आ रहा है? 45 का। और आप सभी ये भली भांति जानते हो कि जहाँ पर भी जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, अगर आपने मंदी की पोजीशन बनाई है, उससे जितना नीचे मार्केट क्लोज होगी उतना ही वो आपका प्रीमियम काउंट होता रहेगा। तो इसी तरह से हमारे इस प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 45 रुपये। साथ ही ये जो 14,900 का पुट है, ये आपने सेल किया था 42 रुपये में। अब इस 42 वाले वैल्यू की कितनी हो जाएगी? 14,955 पर मार्केट क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। तो ये आपने ऑप्शन सेल किया था 14,900 का, तो आप तो यही चाहोगे कि मार्केट जो है वो 14,900 से ऊपर ही रहनी चाहिए, तो वो ऊपर ही रही और 14,955 पर एक्सपायर हो गई। तो इस केस में ये जो 42 का प्रीमियम था, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब देखो प्रॉफिट, यहाँ पर तो देखो आपको प्रॉफिट हो गया 45 रुपये का। आपने 87 में बाय किया था और 45 में आपने सेल कर दिया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 45। तो नेट यहाँ पर आपको क्या हुआ भाई? 87 में बाय किया और 45 में सेल किया, तो नेट तो आपको यहाँ पर सेल ही हुआ। अगर आपकी कीमत से कंपेयर करूँ मैं, तो कितने लॉस में रहे आप? 2, 4। यहाँ पर आपको लॉस हुआ 42 रुपये का। अब मैं बात करता हूँ 14,900 के पुट के बारे में। ये देखिए, इस पुट को आपने सेल किया था 42 रुपये में। मार्केट कहाँ पर एक्सपायर होगी? 14,955 पर। 900 से ऊपर हो गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आपने 0 पर इसको बाय कर लिया, तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? प्लस के 42 रुपये। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा, देखिए 42 का आपको एक जगह लॉस हुआ, एक जगह 42 का प्रॉफिट हुआ, तो नेट आपकी पोजीशन हो गई 0। इसका मतलब कि ना तो आपको प्रॉफिट हुआ और ना ही आपको लॉस हुआ। अगर मार्केट 14,955 पर एक्सपायर हो जाती है, तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ से आप क्या समझते हो? इस चीज़ से आपको ये समझना है कि जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अगर मार्केट वहाँ पर एक्सपायर हो जाती है, तो ना तो आपकी जेब से रुपया जाएगा और ना ही आपकी जेब में रुपया आएगा। तो ये है हमारा सिनेरियो 3। आइए अब बात करते हैं सिनेरियो 4 के बारे में। अब क्या है, अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 14,900 पर, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ ही एक्सपायर हो रही है। तो देखिए, ये जो 15,000 की पुट कितने की थी? 87 रुपये की। 100 रुपये नीचे एक्सपायर हो गई मार्केट, यानी 100 स्ट्राइक प्राइस नीचे। मार्केट एक्सपायर हुई 14,900 पर, तो इस प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 100, क्योंकि 15,000 और 14,900 इनके बीच का अंतर कितना है? 100। तो प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 100। तो 87 का प्रीमियम हो गया 100 रुपये। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो 14,900 का पुट 42 रुपये में आपने सेल किया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 14,900 पर ही एक्सपायर हो गई, उसके एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अब देखते हैं आपकी ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो 15,000 का पुट ऑप्शन था, आपने 87 में बाय किया और आपने सेल कर दिया 100 रुपये में, क्योंकि एक्सपायर हो गई मार्केट, तो वो अपने आप ही सेल हो जाएगा ऑर्डर आपका। तो यहाँ पर नेट आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 87 और 100 के बीच का डिफरेंस 13। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया 13 रुपये का। अब 14,900 की पुट आपने 42 में सेल की थी और 0 हो गई वो, तो 0 में आपने बाय कर ली। तो यहाँ पर नेट आपका प्रॉफिट क्या हो गया? पूरा प्रीमियम 42 रुपये। तो यहाँ पर आ गया आपका प्रॉफिट 42 रुपये। अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको? नेट देखिए, 13 रुपये का प्रॉफिट एक ट्रेड में, एक ऑप्शन में हो रहा है। 13 रुपये का प्रॉफिट आपको एक स्ट्राइक प्राइस पर हो गया और 42 का हो गया दूसरे पर। तो नेट आपको प्रॉफिट हुआ 55 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपकी नीचे की तरफ एक्सपायर हो जाती है, कहाँ पर? 14,900 पर, तो आपको नेट प्रॉफिट होगा 55 रुपये का। अब देखिए, यहीं से अगर हम एक और सिनेरियो निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें सिनेरियो 5 के बारे में, तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट इस बार एक्सपायर होती है
800 पर, यानी 14,900 से भी नीचे हो जाती है। तो देखिए जो 15,000 की पुट है इसका प्रीमियम अब कितना हो जाएगा, 200 रुपये, और आपने कितने में लिया था, 87 में। और जो 14,900 की पुट है इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 100 रुपये, लेकिन आपने इसको सेल किया था 42 रुपये में। तो देखिए अगर हम इसका भी प्रॉफिट लॉस वाला डायग्राम बनाएं, 15,000 का पुट आपने 87 में बाय किया और आपने सेल कर दिया 200 में, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 133 का। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। और सेकंड सिनेरियो 14,900 के पुट ऑप्शन, आपने उसको सेल किया था 42 रुपये में, लेकिन अब उसकी कीमत हो गई 100 रुपये, तो आपको 100 रुपये में बाय करना पड़ा वो, तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया इस वाले सिनेरियो में। तो लॉस कितना हुआ, माइनस का 48 रुपये। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो नेट आपका ये यहाँ पर प्रॉफिट आएगा अब भी 55 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि 14,900 से मार्केट जितना नीचे एक्सपायर होती रहेगी आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कैप हो गया। चाहे वो 14,000 पर एक्सपायर हो जाए, 13,000 पर हो जाए, 0 पर हो जाए, 11,000 पर हो जाए, 12,000 पर हो जाए, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आपका लिमिटेड हो गया। और वो प्रॉफिट आपका कैपिंग कितनी है, 55 रुपये की। तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ 55 रुपये। ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लो मार्केट आपकी 15,000 से ऊपर, कितनी ऊपर एक्सपायर हो जाए, 15,100, 200, 300, 400, 16,000, तो आपका जो नेट लॉस होगा वो नेट लॉस आपका कैप हो गया, और नेट लॉस आपको 45 रुपये ही होगा। तो स्ट्रेटजी का कंक्लूज़न क्या है कि नेट लॉस होगा आपको 45 रुपये, नेट प्रॉफिट होने वाला है आपको 55 रुपये। और स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर निकल कर आएगा, 14,955 पर। ये होगा इसका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि अगर 14,955 से ऊपर मार्केट चल पड़े तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर 14,900 से 955 से नीचे चलना स्टार्ट कर दे तो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी नीचे और कितनी ऊपर एक्सपायर होती है। बस प्रॉफिट की लिमिट हो गई यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रॉफिट की लिमिट हो गई आपकी 55, यानी 55 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही नीचे चली जाए मार्केट। और ऐसे ही यहाँ पर 45 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही ऊपर चली जाए मार्केट। आइए अब इसका पे ऑफ डायग्राम देखते हैं। पे ऑफ डायग्राम से आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। देखो ये है इसका पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट का मतलब क्या है, ये क्या है यहाँ पर, इस स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गए, 14,955। तो देखिए 14,955 से ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ से देखो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। आप साइड में देख सकते हो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो ये क्या है, आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी। लेकिन 14,955 से अगर मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो आपको देखो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000। अब देखिए अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की, तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखो एक तय सीमा पर जाकर, यहाँ पर जाकर आपका प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा। तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम कितना होगा, अगर मैं रुपयों में बात करूँ, पहले मैं बात कर रहा था प्रीमियम के तौर पर, तो आपको प्रॉफिट होगा 4125 रुपये। यानी 55 रुपये को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि लॉट साइज़ कितना है निफ्टी का 75, तो आपका आंसर आएगा 4125। ये क्या है, आपको रुपयों में इतना प्रॉफिट होगा, 4,125 रुपये का मैक्सिमम। अब देखो मार्केट कितनी ही नीचे चलती जाए आपका प्रॉफिट लिमिटेड है। ऐसे ही आपकी मार्केट कितनी ही ऊपर चलती जाए तो आपका लॉस क्या हो गया, कैप हो गया। यानी लॉस आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक समय पर जाकर ये आपका कैप हो गया। तो मैक्सिमम लॉस होगा आपको 3,375 रुपये का। मैक्सिमम लॉस 3,375 और मैक्सिमम प्रॉफिट 4125। तो ये थी भाई हमारी स्ट्रेटजी। अब देखिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने स्ट्रेटजी है इसका किस तरह से प्रयोग किया था। ये देखो आप स्ट्रेटजी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने बैंक निफ्टी की 3 जून की एक्सपायरी वाला
35,400 का पुट ऑप्शन, ये तो मैंने बाय किया था। बाय कितना प्रीमियम दिया था मैंने? 507 रुपये, और मैंने इसको 554 पर सेल कर दिया था। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल 1175 रुपये का, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है 25 का। और सेकंड लेग मैंने क्या बनाया था? मैंने 35,100 का पुट ऑप्शन, ये मैंने सेल किया था। तो सेल मैंने किया था ये 382 रुपये में, और मार्केट कुछ नीचे की तरफ ये चली गई। मैंने इस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी तक होल्ड नहीं किया, मेरे को प्रॉफिट आया थोड़ा सा तो मैं इससे एग्ज़िट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक्सपायरी तक ही रोके रखो, आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए और आप उससे संतुष्ट हो, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट से मैं संतुष्ट हूँ, तो आप उसको बुक भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने 382 में सेल किया था और 408 में इसको बाय कर लिया था। तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ था 650 रुपये का। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1175 का, और यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है 650 रुपये का। तो अगर मैं नेट बात करूँ तो नेट मुझे प्रॉफिट हुआ 525 रुपये का। तो मैं इस प्रॉफिट से संतुष्ट था, तो इसलिए मैंने इसको बुक कर लिया 525 का प्रॉफिट लेकर। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको पुट ऑप्शन कौन सा लेना है, यहाँ पर देख सकते हो। देखो मैंने तो एक 35,400 का पुट ऑप्शन लिया था, एक मैंने 35,100 का लिया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो उसी हिसाब से फिर आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो सेम ही एक्सपायरी का होना चाहिए डेट। देखो 3 जून सेम ही एक्सपायरी का है, और सेम ही अंडरलाइन का है कि एक बैंक निफ्टी का है तो दूसरा भी बैंक निफ्टी वही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा आप निफ्टी ले लो, नहीं, सेम एक ही अंडरलाइन रहेगी और सेम ही डेट रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी? उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर बेकार लगी तो डिसलाइक कर देना। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भाई बेकार क्यों लगी, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए और हम आगे की वीडियो में अगर कुछ कमी है तो उन कमियों को दूर करें, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कोई दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।